जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बताएं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बना रहिएगा और लाइन बाय लाइन ध्यान से देखते जाइए कि एक एक करके हम लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बताते हैं। इसमें टॉपिक बाय टॉपिक समझाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी को अपना परिचय बताने जाते हैं तो उस पर्सन को ग्रीटिंग करना होता है। जैसे ग्रीटिंग करने के लिए आप कुछ खास शब्दों का यूज करते हैं। उसमें से जैसे आता है हेलो फ्रेंड। मान लीजिए आपका दोस्त है तो आप फ्रेंड यूज कर सकते हैं। बहुत व्यक्ति उपस्थित है जिसको आप नहीं भी जानते हैं तो उस समूह में एवरीवन यूज कर सकते हैं। या फिर वैसा व्यक्ति जिसको आपने किसी खास त्योहार पर मंगाए हो कोई विशेष कार्य के लिए, तो उसमें कमिंग पर्सन की यूज कर सकते हैं। या रिस्पेक्टेड यानी कोई आदरणीय व्यक्ति हो तो रिस्पेक्टेड, गुड, टीचर्स, ब्रोदर्स, जो भी हो यूज कर सकते हैं। और उसमें देखिए, सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग, और अगर दोपहर हो तो गुड आफ्टरनून, और शाम हो तो गुड इवनिंग का यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका ग्रीटिंग। अब देखिए, ग्रीटिंग तो कॉमन सी बात है, सबको आती है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ से करें? तो देखिए, कुछ खास शब्द है जिससे हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे उनमें से है कि आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। इसमें देखिए, इस लाइन का मतलब है कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। या इसके बदले चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। देखिए, इसका भी मतलब होता है कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। या इन्हीं के बदले में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ के बदले में आप यूज कर सकते हैं, आई गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ लिखे थे एम गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म होता है गोना। तो आई एम गोइंग के बदले आई गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट। अब देखिए, ये तो हो गया पहला लाइन कि मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को, सामने वाले को जज कर दिए कि हम आपको अपना परिचय बताने जा रहे हैं। तो उसके बाद अपना नाम बताइए। जैसे माय नेम इज, मान लीजिए किसी का नाम रोहन है तो दे देगा माय नेम इज रोहन, है ना। या फिर मोहन, श्याम, राम, सम, गीता, जो भी हो अपना नाम बताइए। उसके बाद कहता है कि अपना अगला, देखिए अगला टॉपिक कहता है कि अपना जन्म स्थान के विषय में बताता। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप। देखिए, ब्रॉट अप का मतलब होता है कि पला बढ़ा, या फिर जहाँ उसका व्यक्ति का विकास हुआ उस स्थान के नाम के पहले लगा सकता है कि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट। एट अपना जगह दे दीजिए। आप अपना जगह, मान लीजिए किसी का जन्म पटना में हुआ है तो दे देगा यहाँ पटना, है ना। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट पटना। उसके बाद देखिए, कहता है आई एम लिविंग। अब मान लीजिए वर्तमान आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को दे दिए। अब मान लीजिए कि अभी आप पटना में ही रह रहे हो तो यहाँ दे सकते हैं आई एम लिविंग एट पटना, है ना। आई एम लिविंग एट पटना। और देखिए, उसकी बाद कहते हैं कि कुछ अपना खास बातों को बताते हुए कि आई एम, देखिए, आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सॉफ्टिकेटेड पर्सन। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है परिकृष्ट, और सॉफ्टिकेटेड का मतलब होता है सीधा साधा। परिकृष्ट और सीधा साधा। मैं एक परिकृष्ट और सीधा साधा व्यक्ति हूँ। सॉफ्टिकेटेड फॉर, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है परिकृष्ट, और सॉफ्टिकेटेड मतलब होता है सीधा साधा। मैं एक परिकृष्ट और सीधा साधा व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट लाइन कहता है कि आई हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन। इसका मतलब है मैं हमेशा से सबके प्रति सकारात्मक सोच रखता हूँ, अर्थात किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखता हूँ। अगला लाइन कहता है कि अबाउट माई क्वालिफिकेशन। अबाउट माई क्वालिफिकेशन एट प्रजेंट आई एम अ, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट दीजिए, टीचर है तो टीचर। या फिर आप अपना जो भी आपका कार्य हो उसके विषय में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कहता है कि माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, यानी आपका विषय कौन सा सबसे अच्छा है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो विषय आपका सबसे प्यारा है उस विषय का नाम दे दीजिए। अब देखिए, आगे लाइन कहता है कि लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। देखिए, बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि।
मैं आपको अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। आई बिलोंग टू, यहाँ देखिए ये लाइन कहता है आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास। अब मान लीजिए जो मध्यवर्ती परिवार से है तो मिडिल क्लास देगा, और जो हाई फैमिली से है तो हाई क्लास फैमिली देगा। उसके बाद माई फादर्स नेम इज, अपना पिताजी का नाम यहाँ ऐड कर दीजिए जो नाम है। उसके बाद आपका पिताजी का पेशा क्या है, जैसे ही इज अ फार्मर, किसी का पिताजी किसान है तो फार्मर देगा, किसी के पिताजी टीचर है तो टीचर देगा, और किसी का डॉक्टर है तो डॉक्टर देगा। उसके बाद देखिए आप अपनी माँ के विषय में बताते हैं। एंड माई मदर, देखिए एंड माई मदर्स नेम इज, मान लीजिए किसी का माँ का नाम ममता है, ममता, सॉरी ममता दे दिया, ममता। उसके बाद अब अपनी माँ का, आपका माँ कार्य क्या करती है तो उसके विषय में बता दीजिए। सी इज अ हाउस वाइफ। यहाँ अगर देखिए हाउ, कहीं कहीं हाउस वाइफ और कहीं कहीं होम मेकर यूज किया जाता है, दोनों शब्द में थोड़ा सा डिफरेंट है। कि यदि माँ का एज आपका कुछ अधिक हो गया है, परिवार को चलाने वाली या फिर परिवार का केयर अच्छी से करती है, तो वहाँ आप होम मेकर कर सकते हैं। या फिर अगर नई नवेली आई है, वो छोटे बच्चों के लिए हाउस वाइफ यूज होता है, जो बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल घर में नहीं होती है और उन्हें उन सारी बातों को अधिक जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए उसको हाउस वाइफ ही कहा जाता है। या फिर कुछ दिनों के बाद वो होम मेकर, और होम मेकर शब्द भी अच्छा है, आप अपने माँ के लिए यूज कर सकते हैं होम मेकर। मान लीजिए किसी का माँ टीचर है तो टीचर दे देगी, किसी का नर्स है तो नर्स दे देगा, है ना। तो उसके बाद कहता है अपने भाई विषय में, की भाई बहन के विषय में बताइए। कि एंड वी आर, देखिए सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन। तो आप वी आर जो दो भाई बहन है तो टू सिबलिंग्स, तीन है तो थ्री सिबलिंग्स, फोर है तो फोर सिबलिंग्स, कुछ भी ऐड कर सकता है। उसके बाद का या इसी के बदले आप यूज कर सकते हैं कि आई हैव, मान लीजिए किसी को दो भाई है तो टू ब्रोदर्स एंड, तब यहाँ ब्रोदर्स हो जाएगा, आई हैव टू ब्रोदर्स एंड टू सिस्टर्स है तो दे देगा टू सिस्टर्स। उसके बाद कहता है माई हॉबी, यानी आदत के विषय में बताओ। माई हॉबी इज रीडिंग बुक। अब आदत सभी का कुछ हो सकता है, किसी का आदत लिसनिंग म्यूजिक हो सकता है, किसी का प्लेइंग क्रिकेट एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट लाइन कहता है कि अपना जब सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको पता है हो जाता है तो लास्ट में इस लाइन की यूज कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग ऑल अबाउट मी, मतलब कि इतना सारा कुछ मेरे बारे में सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।